तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आपका रियल नंबर। तो पहली बात कि रियल नंबर होता क्या है, और आप क्लास 10 में बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 11 में पढ़ते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि नंबर क्या चीज होता है। तो यहाँ पे नंबर के बारे में पहले बताया गया आपको कि नंबर क्या चीज होता है। तो नंबर देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहले। तो नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू काउंटिंग एंड मेजरिंग। भाई मैथ्स का यूज कहाँ पे होता है? मैथ्स का यूज क्या होता है आपका? कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको काउंट करने में या तो उसको मेजरमेंट करने पे। ठीक, जैसे आपने आपने क्लास 10th में, आप क्लास 9th में कितने सब्जेक्ट थे तो आपने काउंट किया वहां पे। ठीक है, कितना परसेंटेज आपका आया, ठीक है, मेजरमेंट किया आपने। वैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जिस टेबल पे आप पढ़ाई करते हैं उसका लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है, इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर का यूज करते हैं। तो नंबर क्या है आपका? मैथमेटिकल एक ऑब्जेक्ट होता है जिस क्या होता है, जिसका यूज क्या होता है, काउंटिंग और मेजरिंग में। क्लियर? अब नेक्स्ट आपका है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर नाम से ही पता चलता है इसका, नेचुरल जो नेचर में होता है। तो हम लोग काउंट में जो नंबर यूज करते हैं, काउंट किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग कहां से करते हैं? वन से करते हैं। तो वन से करते हैं तो वन इज द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर, वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, वो जो कि वन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज वन, बट लास्ट नेचुरल नंबर है वो हमें पता नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट होते हैं, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो आपको पता है कि होल नंबर में, जैसे भाई दुनिया में नंबर जो बने हुए हैं, दुनिया में जो नंबर बने, वो उसमें किस नंबर का यूज किया आपने? वन का यूज किया, टू का यूज किया, थ्री का यूज किया, फोर का किया, फाइव का, सिक्स का, सेवन का, एट का, नाइन का। ये तो सिंगल डिजिट के हो गए। लेकिन जैसे हम टू डिजिट में जाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं? वन जीरो, टू जीरो, थ्री जीरो। ठीक है, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 10 में हमने वन ऐड किया तो 11 बन गया, 20 में हमने 10 ऐड किया तो 30 बन गया, 30 में आपने 11 ऐड किया तो 41 बन गया। ठीक है, ये आपके नंबर्स होते हैं जो कि कंप्लीट नंबर होते हैं, तो इसी का नाम दिया गया आपका होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं? जीरो और जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम लोग एक साथ में रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। तो ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर। यस, ये आपको पता होना चाहिए कि ऑल द नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं, बट होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ऑल होल नंबर आर नॉट द नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो तो आपका होल नंबर होता है, जीरो क्या आपका होल नंबर होता है, बट जीरो क्या है? नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, जीरो को हम लोग नेचुरल नंबर नहीं कहते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे और होल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, और नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हो गया होल नंबर। अब बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या चीज है? इंटीजर्स अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। दूसरी लैंग्वेज हम बोलते हैं नंबर लाइन। आपका होता है नंबर लाइन पे हम लोग क्या करते हैं? जीरो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वन भी कर सकते हैं, टू भी कर सकते हैं, साथ में 0.5, 0.6, 1.5, 1.2, 1.7, 2.3, ये डेसिमल नंबर हैं, जिसमें -1, -2, -1.5, -3। ठीक है, ये आपके डेसिमल नंबर होते हैं। इस डेसिमल और नॉन डेसिमल दो नंबर हैं आपके नंबर लाइन पे। दो तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं डेसिमल नंबर, दूसरे आपके होते हैं नॉन डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का मतलब जो डेसिमल में है, 0.5, 0.6, 1.7, 1.2, ये क्या एग्जाम्पल है? किसके? डेसिमल नंबर के हैं। लेकिन बात करते हैं इसमें आपका जो नॉन डेसिमल है। नॉन डेसिमल कौन कौन इसमें है? नॉन डेसिमल देखिए यहाँ पे -3, -3 नॉन डेसिमल, -2 नॉन डेसिमल, -1 नॉन डेसिमल, 0 नॉन डेसिमल, वन नॉन डेसिमल, टू नॉन डेसिमल, थ्री नॉन डेसिमल। तो जहां पे डॉट नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन डेसिमल बोलते हैं। जो नॉन डेसिमल नंबर होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। जो नॉन डेसिमल नंबर होते हैं उसी को इंटीजर्स बोलते हैं। क्लियर है? तो वो नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं साथ में क्या होते हैं? नॉन डेसिमल होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए 0, 1, 2, 3, ये कहीं पे डेसिमल पॉइंट नहीं लिखा, डेसिमल कहीं पे नहीं है। -1, -2, -3, -4, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इंटीजर्स। बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के बाद इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट वीडियो का भी एक लिंक शेयर यहाँ पे कर दूंगा, ताकि इसके बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखना है तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने तो कॉन्सेप्ट, आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जाएंगे तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये था आपका इंटीजर्स। अब बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सबको पता होगा कि द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जब भी हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो पी और क्यू, याद रखें, पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। पी और क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स होते हैं, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब बात यहाँ पे ये है कि क्यू को ही जीरो क्यों नहीं बोला गया है? भाई पी क्यों नहीं, पी को हम जीरो कैसे ले सकते हैं? भाई इसमें बोला गया कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन पी क्या है? जीरो होना चाहिए। और क्यू क्या है? जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि रीजन इसमें यह है कि अगर आप टू में जीरो से डिवाइड जब भी करेंगे तो ये क्या होता है? आपका नॉन डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड होता है, टू में जीरो का डिवाइड करके तो नॉट डिफाइंड होता है, थ्री में भी जीरो का डिवाइड किया तो नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन जीरो में अगर किसी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है? जीरो आता है। तो रीजन यही है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर आपका जीरो हो सकता है। इसलिए एक आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन में दिया गया है क्लास 9th में कि क्या जीरो एक
रेशनल नंबर है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि रेशनल नंबर को जीरो को हम लोग ये क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को हम लोग, तो जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, इसलिए जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है? तो ये था आपका रेशनल नंबर के बारे में। क्लियर हो गया? अब आते हैं प्राइम नंबर। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, प्राइम नंबर में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना कि हम क्या कर सकते हैं, हर किसी नंबर का हम लोग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जैसे टू का फैक्टर है, भाई फैक्टर क्या होता है आपका, जो कि वन जो उसको डिवाइड कर पाए, तो वन और टू से डिवाइड होगा। फोर है, वन टू फोर से डिवाइड होगा। एट है, वन से डिवाइड होगा, टू से डिवाइड होगा, फोर से होगा और एट से होगा। सेवन है तो वन और सेवन से डिवाइड होगा। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग फाइव के लिए, तो फाइव वन और फाइव से डिवाइड होगा। तो इसमें देखते हैं तो मिनिमम दो फैक्टर सबके हैं, मिनिमम दो फैक्टर सबके नाम, जितने भी नंबर आप जानते हो पॉजिटिव इंटीजर्स, उसमें क्या होते हैं, सारे नंबर क्या होते हैं, कम से कम दो फैक्टर तो होते ही होते हैं। अगर दो फैक्टर है, अगर दो फैक्टर, जैसे यहाँ पे देखिए ये दो फैक्टर है, यहाँ पे दो फैक्टर है, और यहाँ पे दो फैक्टर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और अगर मोर देन टू फैक्टर हो गए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मतलब जो नंबर वन से खुद से ही बस डिवाइड, ओनली ओनली बाई वन एंड इटसेल्फ ओनली, खुद से हो या अपने आप से डिवाइड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके, टू होते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं, टू होते हैं, फिर थ्री होते हैं, इसके बाद आपका क्या होता है, फाइव एंड सेवन। और टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एज वेल एज दिस इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम ऑल्सो। बस एक ही इवन नंबर होता है जो कि टू, जो कि प्राइम भी होता है। बाकी जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। और टू क्या होता है, एक इवन भी होता है, साथ में क्या होता है आपका प्राइम भी होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू एंड दिस इज ऑल्सो द इवन नंबर। क्लियर है? क्लियर है? अभी आपका था प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पे। इसमें एग्जांपल भी आपको देख सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 5 7 11। नेक्स्ट कंपोजिट में आपको बता दी जिससे मोर देन टू फैक्टर होते हैं। एग्जांपल आपका है 4 6 8 9 एंड 10। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर बहुत अच्छे से समझिएगा कि को प्राइम होता क्या है। को प्राइम, क्योंकि 10th क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसको आप अच्छे से देख लीजिए। को प्राइम का मतलब कि सेट ऑफ टू नंबर, दो नंबर है जिनके बीच में कॉमन फैक्टर जो होता है वो वन होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं टू और फाइव। टू का फैक्टर कौन है, वन और टू। फाइव का कौन है, वन और फाइव। इसके बीच में कॉमन कौन है, वन है, इसलिए टू और फाइव को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोल देंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, को प्राइम नंबर। एग्जांपल लेते हैं 7 और 12 के लिए। तो 7 का है वन, वन और 7 फैक्टर इसका, और इसके फैक्टर क्या है, वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, सिक्स भी है और 12 भी है। तो कॉमन कौन है इसमें, वन है। तो 7 और 12 क्या हो गया, कॉमन। ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम में क्या होता है कि फैक्टर जो होता है उसमें बस वन कॉमन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम। क्लियर हो? इसको क्या बोलते हैं, को प्राइम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे आपके हैं, बुक में भी हैं, और आपके क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं, और ये आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखते हैं इस डायग्राम को। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ऊपर मैंने लिखा हुआ रियल नंबर, और नीचे आपका है इरेशनल नंबर, और यहाँ पे क्या आपका रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल। मतलब कि नंबर लाइन पे हम लोग क्या करते हैं कि नंबर लाइन पे सारे नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं सबको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे। और इस नंबर लाइन पे आपको रेशनल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरेशनल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी का नाम होता है आपका रियल नंबर। मतलब द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन कॉल्ड द रियल नंबर। क्लियर है? तो दीज आर द रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के अंदर तो रेशनल और इरेशनल हो गया। अब इरेशनल में कोई भी पार्टीशन नहीं होता, बट रेशनल में कई सारे पार्ट्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं, जैसे आपका इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर सबको पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है, द नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, बट दैट शुड बी नॉन डेसिमल नंबर, वो नॉन डेसिमल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर क्या होता है, ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड द होल नंबर। और नेचुरल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। अब इसमें का, इस डायग्राम का पर्पस ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछा गया क्या, ऑल द नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखने समझने के लिए आप इसको समझिए। तो देखिए, अब कहानी ये कि रेशनल नंबर में तो बहुत सारे नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, रेशनल में बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। रेशनल में इंटीजर्स भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स में क्या है, -2, -3, 0, 1 2, ये सब इंटीजर्स में आएंगे। होल नंबर की बात करते हैं तो इसमें जीरो, होल नंबर में 0 1 2 3, ये आपका होल नंबर हो गया। बट नेचुरल बात करते हैं इसमें 1 2 3। करेक्ट, ये सारे काउंटिंग नंबर आ गए। अब क्वेश्चन है कि ऑल द नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, ऑल द नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स। तो नेचुरल देखिए यहाँ पे ये इंटीजर्स, यहाँ पे है। तो 1 2 3 क्या है, इस इंटीजर्स का एक पार्ट है। 1 2 3 क्या है, इस इंटीजर का एक पार्ट है। तो यस, दिस इज द यस आंसर। क्लियर है? अब बात करते हैं ऑल इंटीजर्स, जितने इंटीजर्स हैं उसको क्या हम लोग नेचुरल नंबर कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि भाई 1 2 3 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन -2 -3 ये नेचुरल नंबर कहाँ है, और जीरो भी नेचुरल नंबर कहाँ है।
तो इसका आंसर आपका हो गया नो। इसका आंसर आपको हो गया नो। ऑल द नेचुरल नंबर आर इंटीजर, यस। ऑल द इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, नो। क्लियर है? क्लियर है? अब यहां से और क्वेश्चन दे सकते हैं, क्या जितने होल नंबर होते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर कह सकते हैं? जितने भी होल नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या नेचुरल नंबर कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में जीरो तो आता है लेकिन नेचुरल नंबर जीरो नहीं आता है, तो जीरो को हम लोग नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते ना। लेकिन नेचुरल नंबर 1 2 3 है, तो नेचुरल नंबर के जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 जो भी हैं, वो सारे क्या होते हैं? आपके होल नंबर होते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? क्या जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स है उसको हम लोग होल नंबर कह सकते हैं? जितने भी इंटीजर्स है उसको होल नंबर कह सकते हैं। -2 क्या होल नंबर है? नहीं है। क्या इंटीजर है? हाँ। तो ये होल नंबर नहीं है। लेकिन जितने भी होल नंबर्स हैं, ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स। क्या जितने भी होल नंबर होते हैं उसको हम लोग इंटीजर्स कह सकते हैं? ऑल द होल नंबर आर इंटीजर। तो 0 1 2 3 ये क्या है? आपके होल नंबर भी हैं और साथ में इंटीजर्स भी हैं, तो ये हो गया आपका यस। लेकिन अगर इसको रिवर्स करते हैं तो कहते हैं ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, नो। क्यों? ऑल द इंटीजर्स, इंटीजर्स की बात करते हैं तो -2 -3 तो इंटीजर्स है लेकिन वो होल नंबर नहीं है। तो अगर आपको ये आपको डायग्राम अगर आपको याद रहेगा तो डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है? याद रखना कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आपका आंसर होता है नो, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यस। क्लियर है? एक बार और इसको देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, जैसे मेरा क्वेश्चन था कि ऑल द रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर। ऑल द रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, नो। क्यों? 1/2 नेचुरल रेशनल नंबर तो है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। ये नेचुरल नंबर नहीं है। ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है? क्या नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। ठीक। अब कहते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर आर द रेशनल नंबर। भाई नेचुरल नंबर जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये नेचुरल नंबर है, साथ में क्या आपका रेशनल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1, 3 को 3/1। ये P/Q के फॉर्म में है, लेकिन कहानी क्या है कि Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ 1 1 है, ये जीरो नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। क्लियर हो गया? तो ये ऊपर से जब नीचे आपको आना है तो आपका आंसर होना चाहिए नो, और जब नीचे से ऊपर जाओगे तो आपका आंसर आएगा यस। क्लियर है? तो इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लीजिए। एक दो बार आप समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर लाइक करेंगे और कोई कमेंट लिख के अगर आप देते हैं तो ये हमारे रेनफोर्समेंट होता है, हमारी मोटिवेशन होता है। तो हम आपको और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, और कोई दिक्कत होती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको अपलोड करते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट आपका आता है जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ये है। क्या क्वेश्चन है? देखिए, और रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर ए एंड बी। जैसे आपका 2 रेशनल नंबर और 3 रेशनल नंबर, इसके बीच में बोला है कोई एक रेशनल बताओ, 1 रेशनल नंबर। तो इसमें करना क्या है कि 2 और 3 को आपको ऐड करना है, मतलब 2 और 3 को आपने ऐड किया और इसमें 2 का डिवाइड कर दिया, तो 2 3 करेंगे तो 5, 5.2, तो आपका आ जाएगा 2.5। अब बताइए 2.5 क्या है? 2 और 3 के बीच में आएगा? ऑफकोर्स आएगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल आप लेते हैं 12 और 13 के बीच में रेशनल में पूछा गया आपसे, तो 12 और 13 को आप ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 25.2, आंसर इज 12.5। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि दो नंबर के बीच में कोई एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। उस केस में आप क्या करिए, बस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका रेशनल नंबर उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में फाइंड हो जाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं कि कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर्स, मतलब पहला रेशनल नंबर है, ठीक है, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, इसके बीच में हम ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वो भी क्या होगा? आपका थर्ड रेशनल नंबर ही होगा। क्लियर है? ये ऑलवेज है, ये ऑलवेज की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया आपका ऑलवेज, ये याद रखना आप, ऑलवेज, ये ऑलवेज होगा कि दो रेशनल के बीच में आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा क्या आपका आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन बात डिवाइड के लिए क्यों नहीं हुआ? डिवाइड में सपोज करो कि हमारे पास पहला जो रेशनल नंबर है वो 1 है और दूसरा रेशनल नंबर क्या आपका 2 है, सॉरी 0 है। तो अगर हम रेशनल नंबर 1 में 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब 1 में आपने 0 से डिवाइड कर दिया, तो मैंने आपको बताया था कि 0 डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर के केस में, तो ये 0 हो गया। 0 हो गया, जब 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो आपके आएगा वो नॉट डिफाइंड आएगा, तो इस केस में वो रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन लेकिन अगर यहीं पे
Q2 में अगर Q1 से डिवाइड कर दिया जाए, Q2 में Q1 में सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे ना, जीरो में वन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार ये हो गया। तो ये ऑलवेज तो नहीं हुआ, क्या है, ऑलवेज नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका आता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डेसिमल नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो डेसिमल नंबर जैसे एग्जांपल है -3.5, 2.5, 6.25, 12.125, जिसमें डेसिमल लगा हुआ है वही आपका होता है डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर जैसे आपने क्लास नाइन्थ में भी देखा होगा, या फिर जो बच्चे नाइन्थ वाले हैं उनको शायद पता नहीं होगा कि अगर आप क्या करते हैं कि सपोज 1/3 है, तो वन में जब थ्री का डिवाइड करो तो ये क्या होता है, डेसिमल। जीरो, थ्री थ्री जा नाइन, ठीक। 10 में नाइन का सब्ट्रैक्ट करो, वन आएगा। फिर जीरो, नाइन। ये कभी भी क्या होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं होता है, रिमाइंडर जीरो नहीं होता है। ये क्या, थ्री 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 आता जाएगा, ठीक है। तो जब रिमाइंडर जीरो नहीं होता तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये आपका ये भी डेसिमल नंबर है 0.33, ठीक है, ये डेसिमल नंबर है। 0.121025 डॉट 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 डॉट, इसमें भी रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, नॉन डेसिमल, नॉन, इसको भी क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं। बट ये क्या होता है आपका, नॉन रिपीटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। कई सारी कंडीशन होती है, उसको एक एक करके मैं बता रहा हूँ। तो ये होते हैं आपके डेसिमल नंबर। तो डेसिमल अच्छे से समझ लिया आप लोग। तो देखिए डेसिमल नंबर क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। डेसिमल दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब कि अगर आपने डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, जैसे एग्जांपल है 1/2, तो वन में जब टू का डिवाइड करो तो 0.5 आ जाएगा। ये टर्मिनेटिंग है, मतलब रिमाइंडर जीरो हो गया। क्या हुआ, रिमाइंडर जीरो हुआ। और दूसरा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है इसमें रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होता है, रिमाइंडर जीरो नहीं होता है। जैसे 1/3 का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। 2/7 ये भी क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। सेवन से डिवाइड करोगे तो वो कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं होता है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग अगर है, इस केस को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसमें दो केस बनेगा आपका। क्या बनेगा, दो केस बनेगा। एक आपका होता है रिपीटिंग का होता है। क्या होता है आपका, रिपीटिंग का। और दूसरा आपका होता है नॉन रिपीटिंग का। अब ये क्या चीज है भाई, ये कौन सी बला है। तो रिपीटिंग का और नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल है, जैसे आपका है 4.121212, इसमें रिमाइंडर तो जीरो होगा नहीं, बार बार ये 121212 आता रहेगा, तो इसको बोलते हैं रिपीट हो रहा है वो। क्या होता है, रिपीट हो रहा है। नॉन रिपीटिंग में जैसे एग्जांपल है 4.12, फिर वन आया, वन के बाद जीरो आ गया, फिर टू आ गया, फिर जीरो आ गया, फिर थ्री आ गया, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे देखिए, 1 2 हुआ, फिर वन आया। अगर रिपीटेड होता तो ये क्या, वन के बाद टू आना चाहिए था, लेकिन आ गया जीरो। क्या आ गया, जीरो आ गया। तो कोई टर्म्स आपका रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्लियर है। तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको रेशनल कहेंगे हम लोग। और नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस बनेगा, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो ये 4.121212, ये डॉट डॉट जो आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे रेशनल। क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे। मतलब वो अगर रिपीट हुआ तो रेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, दैट इज कॉल्ड द रेशनल। एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कॉल्ड द इरेशनल। इरेशनल। क्लियर है, क्लियर है। अब बात कहते हैं कि भाई ये बोला गया कि √2, √5, √3, इसको हम लोग इरेशनल क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द रीजन। रीजन क्या है। तो रीजन क्या है, पहला चीज तो ये कि टू किसी नंबर का स्क्वायर नंबर नहीं है, फाइव स्क्वायर नंबर नहीं है, थ्री स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए इरेशनल बोलते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप टू का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। क्या करेंगे आप, स्क्वायर फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। और फाइव का भी स्क्वायर रूट फाइंड फाइंड करेंगे अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इस केस में ये क्या होता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। क्या होता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है इरेशनल नंबर। √5, √3, √2, √7, दीज आर द इरेशनल नंबर। क्यों, रीजन यही है कि क्या होते हैं आपके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया आपको इरेशनल नंबर। क्लियर है, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको बहुत सारा पूछा जाता है कि दो रेशनल के बीच में फाइव रेशनल बताइए, सिक्स रेशनल बताइए, सेवन इरेशनल बताइए, ये आपको बताया जाएगा। तो इससे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है कि अगर आपके पास दो नंबर दिया हुआ है, ए और बी, ए और बी दो नंबर है,
दो नंबर है और दोनों के आपके रेशनल है, ए भी रेशनल है और बी भी रेशनल है। अब ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। अब पूछा गया कि इसके बीच में ए रेशनल बताइए। जैसे एग्जांपल है, ए की वैल्यू सपोज करो 2 है और बी की वैल्यू सपोज करो 3 है। 2 भी रेशनल है और 3 भी रेशनल है। अब आपको बताया गया 2 और 3 के बीच में ए रेशनल बताइए। तो ये एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन आता है, तो इसको कुछ नहीं करना है कि अंडर रूट में जो दोनों नंबर दिए उसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ए और बी का मल्टीप्लाई, जैसे 2 और 3 किया तो आपका 6 आ गया। तो ये 6 जो है वो 2 और 3 के बीच में है। क्लियर है? तो अगर 6 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे तो वो 2 और 3 के बीच में ही आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आपका आएगा। क्लियर है? तो ये क्या आपका इरेशनल नंबर है। रीजन बिहाइंड ये क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब नेक्स्ट आपका आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको एग्जाम में पूछा गया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होता है? ये क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। ठीक है? ये होता है बहुत सिंपल, आप सब लोग जानते हो, सब लोग जानते हो। जैसे भाई मैं कहता हूं कि आप नंबर ले लो, जैसे आपका है नंबर की 32। 32 को इसका प्राइम फैक्टर फैक्टर फाइंड करो, या फिर इसको फैक्टराइज करो आप। ठीक है? प्राइम फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करो तो कैसे करोगे आप? 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 32 को क्या लिखेंगे, 32 इज इक्वल टू टू पावर कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हो गया। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? अब जैसे आपके पास नंबर है 18। 18 को हम लोग क्या करेंगे, 18, 18 को डिवाइड किया 2 से, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। क्लियर है? तो 2 इंटू 3 स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है? जैसे नंबर आपका है 24। 24 को अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या आएगा आपका, देखिए, 24, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1, 2 2 जा 4, 2 8, 8 3 जा 24, तो 2 क्यूब इंटू 3। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व ये किया कि जो आपने 32, 18 और 24 को फैक्टराइज आपने किया, फैक्टराइज आपने किया तो क्या निकल के आया, देखिए यहाँ पे, जब फैक्टराइज आपने किया यहाँ पे, तो इसके जो फैक्टर है ये क्या है, प्राइम है। कौन है? प्राइम है। देखिए यहाँ पे 32 में 2 प्राइम निकल के आया है, 18 में 2 और 3 निकल के आया है, 24 में 2 और 3 निकल के आया है। तो यही है आपका डेफिनेशन भी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है? इट्स प्राइम, और साथ में वर्ड यूज किया आपका यूनिकली। यूनिकली मतलब क्या है, यूनिक होता है भाई। 32 का वो प्राइम फैक्टर टू द पावर 5 है, और किसी नंबर का प्राइम फैक्टर ऐसे टू द पावर 5 नहीं आएगा। 18 का 2 इंटू 3 स्क्वायर है, 18 का ही है, बाकी किसी नंबर का नहीं है, इसलिए यूनिक होता है। 24 का प्राइम फैक्टराइज किया तो टू द पावर 3 इंटू 3 आ गया, तो ये यूनिक है, और किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आएगा। तो यही कहा जा रहा है आपसे कि एवरी कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? क्लियर है? अब नेक्स्ट आपका आता है एचसीएफ एंड एलसीएम। ये आपको सबको पता है कि एचसीएफ एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं सबको पता है। तो छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एक मैजिक होने वाला है, उसको आप लोग समझ लीजिए क्या मैजिक है। देखिए, जैसे एक नंबर आपने लिया यहाँ पे, सपोज एक नंबर आपका है 6 है, दूसरा 8 है। अब हम इसका करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो 6 का फैक्टर निकालते हैं, 2 इंटू 3 है, और 8 का क्या है आपका, 2 इंटू 2 है। ठीक है? अगर एचसीएफ में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना निकल के आएगा आपका, 2 आएगा। और एलसीएम में क्या आता है, जो दोनों में कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे, मतलब 2 आपने तो ले लिया कॉमन है, बाकी बचे बचे सब ले लेंगे आप। 2 2 बार भी बचा हुआ है, ये लेंगे आप, इंटू 3 ले लेंगे, तो कितना आएगा आपका, 2 2 जा 4, 2 जा 8 या 24 आ गया। ये क्या आपका एलसीएम है। क्या है? एलसीएम है। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका, 2 है, और एलसीएम कितना है, 24 है। अब एचसीएफ में जब आप एलसीएम का मल्टीप्लाई किए तो देखिए क्या आता है आपका, 24 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 48। क्या आ गया, 48। एचसीएफ आपका था 2 और एलसीएम आपका था 24। 24 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 48। अब ये दो नंबर है 6 और 8, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 48 आ गया, ये भी 48 आ गया। क्या गया, 48 आ गया। तो कहानी यहाँ पे ये कहना, इनका कहना है कि अगर कोई भी दो नंबर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, दो नंबर की बात है, 3 नंबर की बात नहीं हो रही है, 3 नंबर की बात नहीं हो रही है, 2 नंबर की बात हो रही है। जैसे 3 नंबर का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में ले लो, सपोज एक 4 है, दूसरा 6 है, तीसरा 8 है। ठीक है? अब 4 को फैक्टराइज करोगे आप तो 2 इंटू 2, 6 किया तो 2 इंटू 3, 8 को किया आपने तो 2 3 टाइम आपका आएंगे। तो एचसीएफ की फाइंड करेंगे तो दोनों में, तीनों में जो कॉमन है, तीनों में कौन कॉमन है, ये 2 कॉमन, जो तीनों में हो 2 हो गया।
और एलसीएम की बात करते हैं जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कौन है, 2 3 टाइम यहाँ पे है, तो 2 3 टाइम ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2 3 टाइम, करेक्ट। और 3 1 यहाँ पे, बाकी कहीं तो नहीं है, तो इसको भी ले लेंगे आप। तो ये हो जाएगा आपका 8 या 24, क्या हो गया 24। अब 24 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आपका आता है, 24 × 2, 24 × 2 कितना आ गया, 48 आ गया। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। क्या तीनों नंबर का मल्टीप्लाई भी 48 आ रहा है, 6 8 जा 48, तो ये अकेला यही हो गया, अकेला ये हो गया। और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 3 19 192 आ गया। क्या दोनों सेम है, नहीं है। तो ये किसके लिए आपका वेरी वेरी करता है, बस 2 नंबर के लिए वेरी करता है, 3 के लिए वेरी नहीं करता है। क्लियर है, क्लियर है। अब भाई बात है कि ये तो ठीक है, लेकिन इसका यूज क्या है, इसका यूज यही है कि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये है, ठीक है। सपोज 2 नंबर है ए और बी, 2 नंबर ए और बी है। अगर आप एचसीएफ फाइंड करते हैं ए और बी का, और एलसीएम फाइंड करते हैं ए और बी का, ठीक है, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको, एलसीएम एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है, और कोई एक नंबर गिवन है, तो बोला जाता है बी की सेकेंड नंबर की वैल्यू बताओ। एक नंबर दे दिया, दूसरी वैल्यू बताओ। तो क्या करना है, एचसीएफ में एलसीएम का मल्टीप्लाई करना है, और उसमें किसी भी एक नंबर, एक ही नंबर दिया रहेगा तो इसे डिवाइड कर दोगे, तो ये नंबर आपका फाइंड हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। मेन फॉर्मूला आपका ये है। अगर एचसीएफ गिवन है, एलसीएम पूछा गया, फर्स्ट नंबर गिवन है, बी भी गिवन है, तो क्या करेंगे हम, ए और बी में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो गिवन है एचसीएफ इससे डिवाइड करेंगे, तो क्या निकल जाएगा, आपका एलसीएम फाइंड हो जाएगा। क्लियर है। एलसीएम फाइंड करने के लिए ए और बी में मल्टीप्लाई करना है और एचसीएफ से डिवाइड करना है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एलसीएम आपको गिवन है और एचसीएफ पूछा गया, और ए और बी गिवन है, तो क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए ए में बी का मल्टीप्लाई करना है, और इसमें एलसीएम से आपको डिवाइड करना है, तो ये आपका एचसीएफ निकल जाएगा। यही है इसका यूज है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। याद रखना, ये अप्लीकेबल कब होता है, बस 2 नंबर के लिए अप्लीकेबल होता है, मोर देन 2 नंबर के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, क्या अप्लीकेबल है 3 नंबर्स के लिए, बिल्कुल नहीं है। क्लियर है। अब एक कहानी यहाँ पे आती है कि अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन गिवन है, कोई भी रेशनल नंबर गिवन है, तो रेशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कैसे पता करेंगे आप। मतलब ये आपको क्या गिवन है कि रेशनल नंबर गिवन है, और आपको पता करना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कैसे पता करेंगे, तो कुछ नहीं करना है उसमें, ठीक है। क्या चेक करना आपको, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग चेक करना आपको। टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, ठीक है, टर्मिनेटिंग आपको चेक करना, वो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, उसमें जो डिनोमिनेटर क्यू है, क्यू डिनोमिनेटर होता है, इसको फैक्टराइज कर दीजिए आप। फैक्टराइज करने के बाद चेक करिए क्या उसके फैक्टर्स 2 2 हो, 5 हो, या दोनों हो, या दोनों हो, टू द पावर एम हो, 5 टू द पावर एन हो, या टू द पावर एम और 5 टू द पावर एन के फॉर्म में हो, बाकी इसके अलावा कोई और ना हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। क्लियर है। टू द पावर 5 एम हो, 5 टू द पावर एन हो, या दोनों हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल 1/8 है, 1/8, 8 को फैक्टराइज करोगे तो 2 द पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और टर्मिनेटिंग होता होगा तो कितने पॉइंट पे टर्मिनेट करेगा, वो बताएगा आपका मैक्सिमम एक्सपोनेंट। क्या बताएगा, मैक्सिमम एक्सपोनेंट। सपोज m टू द पावर 5 है, और 5 टू द पावर 3 है, तो मैक्सिमम कौन है, 5 है, तो 5 डेसिमल पॉइंट, 5 डेसिमल पॉइंट, मतलब 5 पॉइंट में क्या करेगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। सपोज 2 द पावर 1 है और 5 टू द पावर 3 है, तो ये 3 पॉइंट पे टर्मिनेट कर जाएगा। वो 2 का एक्सपोनेंट है कि 5 का है, डजेंट मैटर, बट वो मैक्सिमम कितना है, वो चाहे 2 का हो चाहे 5 का होता है, तो उतने पॉइंट पे वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है, क्लियर है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे चेक करेंगे, कि अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 का मल्टीपल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया होगा, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग, इफ द डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, 2 और 5 के अलावा कुछ और है, तो उसको बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल बोल सकते हैं। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग होता है, रिकरिंग मतलब क्या होता है, रिपीटिंग होता है। तो अगर 2 और 5 के अलावा कोई और है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं।
क्लियर है? क्लियर है? तो ये था आपका। नेक्स्ट आपका इरेशनल नंबर है, नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मैंने आपको बता दिया है। एग्जांपल आपका है √2, √3। पाई, पाई को हम लोग रेशनल या इरेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई को इरेशनल बोलते हैं। क्यों इरेशनल बोलते हैं ये अब मैं बताऊंगा। एक इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा पाई के लिए, पाई को हम लोग इरेशनल क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका पाई के लिए होगा कि पाई इरेशनल क्यों होता है, उसमें अच्छे से मैं बताऊंगा आपको पाई के बारे में। ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अपलोड करूंगा सॉल्व के साथ। ठीक है? और वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में वैसे हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि मैं आपको डिस्कस हम लोग करेंगे यहाँ पे।